जीवन में तकलीफ उसी को आती है। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहता है और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं। और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं। या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। आपका स्वागत है आपका अपना परिवार रुचि यूनिवर्स पब्लिक स्कूल में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि ज्योग्राफी का सेट 1, 2 और 3 आप देख चुके हैं। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा आपका सेट 4। तो आपको उस दिन ही बोल दिए थे कि अन्य महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से हम जो है 50 क्वेश्चन लेंगे और इसको सेट 5 और 6 तक लेकर के जाना पड़ेगा। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान से आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। है क्या सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान में महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? गौ में सही आंसर हो गया सघन। उसके बाद निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? तो गौ में सही आंसर हो गया रेखीय। क्या हो जाता है? रेखीय। उसके बाद है राइन जलमार्ग जोड़ती है ख में जर्मनी और नीदरलैंड को। किसको? जर्मनी और नीदरलैंड को। उसके बाद है निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो गो में सही आंसर हो गया मुंबई नगरीय समूह। क्या है? मुंबई नगरीय समूह। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? कौन में हो जाता है माही बेसिन। क्या होता है? माही बेसिन। उसके बाद है निम्न में से कौन महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? निम्न में से कौन महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो उसके बाद हो जाता है क्या? ख नंबर में गंगा, यानी गंगा डेल्टा। उसके बाद है चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो ख में कोको का उपयोग होता है चॉकलेट में। उसके बाद है किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो गौ में हो गया 1988। नेक्स्ट है मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? क में हो गया आपको चंडीगढ़। सही आंसर है चंडीगढ़। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना है। आपका 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। अब मोहाली सॉफ्टवेयर ये हो गया। दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक के क्षेत्र है? तो घर में हो जाता है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो 2/3%। सही आंसर हो गया क नंबर में। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? तो ख में हो जाता पर्यटन। क्या? पर्यटन। मसाई क्या है? मसाई क्या है? तो ख में हो जाता है एक जनजाति। उसके बाद है भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ग में हो जाता है 29। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो क में हो जाता है पटना। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक जनजातीय परिवर्तन का कारक नहीं है? तो ख में आवास। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो ध्रुवीय प्रदेश। उसके बाद है कालाहारी मरुस्थल में कौन सी राजनीतिक निवास करती है? राजनीतिक नहीं, जनजाति। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? ग में हो गया बुशमैन। उसके बाद है निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? तो ख में हो जाता है गंगानगर। उसके बाद
भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो घ में उत्तर प्रदेश, यानी सबसे आगा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अंकलेश्वर क्षेत्र है, अंकलेश्वर क्षेत्र है तो वो हो जाता है ख में गुजरात। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो घ में विश्वविद्यालयी अध्यापन। उसके बाद है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में। उसके बाद प्रतिकर्ष और अपकर्षक कारक उत्तरदायी है, प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक उत्तरदायी, तो आंसर सही आंसर क्या आ जाता है? प्रवास के लिए। नेक्स्ट है वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? तो उसका आंसर हो जाता है ग नंबर में चीन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो वो 1927 में। उसके बाद निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ग नंबर में हो जाता है तारापुर। उसके बाद है शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो घ में गन्ना। उसके बाद है किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो अरावली पर। सही आंसर हो गया अरावली। उसके बाद है किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो कम हो जाता है मुंबई। उसके बाद है जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो ख में प्रकीर्ण। सही आंसर हो गया प्रकीर्ण। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? घ में हो जाता है जून से सितंबर। नेक्स्ट है ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो क में फोजेंडा। क्या कहा जाता है? फोजेंडा। उसके बाद बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो ख में उपभोक्ता। नेक्स्ट चलते हैं बाह्य स्रोतीकरण सहायक है, तो घ में हो जाता है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी में दक्षता सुधारने में, कीमतों को घटाने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में। उसके बाद है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो हो जाता है सिक्किम में। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीपीय में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीपीय में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो ख में अफ्रीका। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो ग में हो गया चंडीगढ़। उसके बाद है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो घ में रेटजेल को। किसको? रेटजेल को। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? तो क में एंथ्रासाइड। उसके बाद है अधिवास की लघुत्तम इकाई, अधिवास की लघुत्तम इकाई है, तो ख में हो जाता पल्ली। उसके बाद भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, घ में स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। उसके बाद निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल। उसके बाद 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, ख में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उसके बाद रबी की फसल पैदा होती है, रबी की फसल पैदा होती है, तो क में शीत ऋतु में,
किसमें? शीत ऋतु में। निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? घ में सौर ऊर्जा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो ग में हो जाता है भोपाल। क्या चीज़? भोपाल। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो ख में हो जाता है उत्तर प्रदेश। उसके बाद है मेगानगर की संख्या कितनी होती है? मेगानगर की संख्या कितनी होती है? तो क में हो गया 10 लाख। उसके बाद फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? तो घ में हरियाणा। उसके बाद गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? ग में 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों आपको यहाँ 51 नंबर तक जो है इसमें दे दिए हैं सेट 1 में। आपको सेट 2 में 51 से आगा मिलेगा। नहीं, सेट 1 नहीं हुआ, ये सेट 4 हो गया। सेट 5 में आपको 51 से आगा मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।